हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे हैं हिंदी चैप्टर 6 क्लास 3 का रंगा रंगा सियार। ठीक है। एक दिन एक शियार भोजन की खोज में निकला। वह रास्ता भूल गया और भटक गया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। वो रास्ता भूल गया और एक गांव तरफ में पहुंचा। तो अभी ओह, यह मैं कहाँ आ गया? अनजानी जगह है और शाम हो गई है। ये मैं कहाँ आ गया? उसके बाद अभी वह समझ भी नहीं पाया था कि उतने में शहर के कुछ कुत्तों ने उसे देख लिया और वे उसके पीछे भौंकते हुए भागने लगे। तो इतना में क्या हुआ, कुछ कुत्ते उसके पीछे भाग गए कि उसको समझ ही नहीं पाया था कि कहाँ जाऊँ। उस घर की खिड़की में वह तेज तेज भागने लगा। भागते उसे एक घर दिखा जिसकी एक खिड़की खुली हुई थी। अभी कुत्ता लोग उसको दौड़ा रहे हैं, फिर भागते भागते उसको एक खिड़की दिखा। उस घर की खिड़की से अंदर कूदकर ही मैं अपनी जान बचा सकता हूँ, वो सोचा। यह घर कपड़े रंगीन वाले का था, जो कि क्लोथ्स को कलर करते थे। उनका घर था ये। जैसे ही वह खिड़की से अंदर कूदा, नीले रंग की एक बड़े टब में गिर गया। तो अभी क्या हुआ, जैसे ही वो खिड़की से घुसा, यहाँ पर कलर रखा गया था पानी के साथ मिला के कपड़े में डालने के लिए। बट ये जो सियार है, फॉक्स है, वो उसके अंदर घुस के कौन सा कलर हो गया? नीला, ब्लू। कुत्ते के डर से वह सियार उसी बड़े डिब्बे में चुपचाप पड़ा रहा। कुत्ते कुछ देर भौंकने के बाद वहाँ से चले गए। अब फॉक्स जो है वो तो अब हिल नहीं सकता, क्योंकि डॉगी उसे दौड़ा रहे हैं, तो इसलिए वो उसी टब के अंदर घुसा रहा। किसी तरह इन कुत्तों से जान बची। फिर उन लोग थोड़ा देर भौंकने के बाद चले गए। तो ये बोला फॉक्स कि चलो हाश, जान बची, अभी वो निकलेगा टब से। सुबह होते ही वह नीला सियार खिड़की से बाहर निकला और जंगल की ओर भाग गया। तो अभी उसका कलर हो गया था नीला, ब्लू। तो अभी वो जैसे ही सुबह हुआ वैसे ही वो कूद के जंगल की ओर चला गया। जल्द ही जंगल में चला जाता हूँ, नहीं तो मर जाऊँगा। तो वो सोचा जल्दी ही मैं जंगल चला जाता हूँ, नहीं तो मेरे को ये कुत्ते लोग मार मुर देंगे। कुत्तों से डर के मारे वह पूरी रात नीले रंग के उस टब में ही बैठा रहा। अब उस पर नीला रंग चढ़ गया। तो अब वो रात भर उस टब में बैठा था कुत्तों के डर से। अब क्या हुआ, उसका कलर क्या हो गया? नीला। अब जल्दी ही यहाँ से भाग जाता हूँ। ठीक है, वो बोला अब जल्दी ही यहाँ से भाग जाता हूँ। जंगल पहुँचकर उसे राहत मिली, जान बची तो लाखों पाए, कुत्ते से छुटकारा मिल गया। तो अभी वो बोले कि हाश, जंगल पहुँच गया, अभी जान बच गया और मैं अभी वापस अपने जंगल पे। और वो बोले कि चलो, जान बच गई है, वही बड़ी बात है। जैसे ही जानवरों ने सियार को देखा तो जानवरों में भगदड़ मच गई। सभी जानवर भागने लगे। अब वो बैठा नीला रंग का, उन लोग बोले बाप रे, ये कौन है? देखो, भागो, बाप रे बाप, यहाँ विचित्र जानवर कहाँ से आ गया? भाग ले बेटे। ये क्या? ये सब मुझे देखकर भाग क्यों रहे हैं? अभी वो कंफ्यूज हो गया, भाई क्यों भाग रहा है, क्योंकि उसको खुद को नहीं पता था कि वो नीला कलर का हो गया है। नीला सियार को कुछ समझ नहीं आ रहा था। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा और पानी पीने लगा। पानी में अपनी नीली परछाई देखकर चौंक गया। अभी उसको पता चला, जब वो तालाब में पानी पीने गया, उसका रिफ्लेक्शन जब आया, तब वो बोला, वो अपने आप को देख के चौंक गया और क्या बोला, मैं अपने को चंद्रदेव का भेजा हुआ अवतार बताऊंगा और अपने को जंगल का राजा घोषित करूंगा। अभी वो सोचा कि मैं इसका भी फ़ायदा उठाता हूँ, कि मैं बताऊंगा कि मैं चंद्रदेव का एक अवतार हूँ और मैं भगवान हूँ। नीला सियार को एक उपाय सूझा। उसने सोचा कि जानवरों के इस डर का फ़ायदा उठाया जाए। नीले सियार ने सभी जानवरों के पास जाकर कहा, यह क्या? ये तो मैं ही हूँ। मेरे रंग नीला पड़ गया है, इसी कारण सभी जानवर मुझे देखकर भाग खड़े हुए। मुझसे डरकर भागो नहीं, मैं तो तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। वो फिर बोलता है कि चलो एक ट्रिक अपनाते हैं, और बोलता है मुझसे डर के मत भागो, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए हूँ। मुझे चंद्रदेव ने तुम्हारी राजा बनाकर भेजा है, इसीलिए मुझे डरो मत, सभी मिलकर मेरा राज तिलक करो। ये तो हमारे राजा है, हमारी रक्षा के लिए आए हैं। अब जानवर लोग भी मान गए, भाई हाँ हाँ हाँ, ये पक्का राजा ही हैं, हम राज तिलक करते हैं, इनका रक्षा के लिए आए हैं हमारी।
वेट। बकरी ने उसे फूलों की माल्या पहनाई, शेर ने उसे अपने मुकुट पहनाया और हाथी ने चिंघाड़ कर सबको बताया कि आज से यही हमारे राजा है। बकरी ने माला पहनाया, शेर ने अपना मुकुट दिया और हाथी जो है वो चिंघाड़ के बोला कि ये हमारे राजा है आज से। अब मैं तुम्हारे राजा हूँ और तुम मेरा प्रजा। अब तुम्हें हर रोज़ मेरी भोजन का प्रबंध करना पड़ेगा। हर दिन एक जानवर का मांस मुझे दिया करो। अब सियार के मज़े ही हो गए। हर रोज़ उसको सेवा में भेड़, बकरी या खरगोश का मांस दिया जाता था। अभी वो राजा है तो अभी सबको बोला कि अभी तुम लोग हर रोज़ मेरे लिए खाने का बंदोबस्त करोगे, मेरे लिए हर एक मांस लाओगे, एक एक दिन में एक एक पशु लाओगे। तो उसको तो अभी टेंशन फ्री कि अभी मेरे को कहीं शिकार करने नहीं जाना पड़ेगा। जो आज्ञा मेरे महाराज। मज़ा आ गया, यम यम चप्पड़ चप्पड़ करके वो खाने लगा और सबको ही देख के उसको बोले भुक्खड़ गई का, इतना खा रहा है। हर रात की तरह नीला सियार राजा की तरह दरबार लेकर बैठा हुआ था कि तभी दूर से सियारों की हूँ हूँ की आवाज़ आने लगी। वह हूँ हूँ का गाना सुनने में ऐसा भोला कि वो स्वयं ही हूँ हूँ करने लगा। अभी क्या हुआ कि ऐसे ही प्रजा लोग के साथ वो बैठा था तो फॉक्स किसी दूर में शियाल चिल्ला रहे थे चांद को देख के। तो अब ये भी तो वही फॉक्स ही है। तो अब ये उनका आवाज़ सुन के इसको भी मन हुआ कि मैं भी हूँ हूँ करके आवाज़ निकालूँ, और वो उसी टाइम में आवाज़ निकाला। ठीक है, उन्हीं लोग के सामने, बाकी अपने प्रजा के सामने। सियार ने आवाज़ की दिशा में देखा। बहुत दिनों से उसने अपनी सुरीली आवाज़ में हूँ हूँ का गाना नहीं गाया था। वो बेचैन हो उठा और वो गाने लगा हूँ हूँ। सब देख के अभी चौंक जाएंगे। उस सियार को हूँ हूँ करते देख सारे जानवर को बड़ा आश्चर्य हुआ। जानवरों को यह समझते देर ना लगी कि वो सियार है। बस फिर क्या था, शेर, बाघ, चीता आदि उस पर एक साथ टूट पड़े और उसे मार डाला। और इस तरह दूसरों के साथ चालाकी और धोखा करने वाले सियार की उसकी सज़ा मिल गई। तो अभी उनको पता चल गया कि ये सियार है जो कि हम लोग के साथ छल कर रहा है, इसीलिए सब मिलकर क्या किए, उसे मार दिए। ठीक है, और उसका भोजन बना लिए। इसीलिए कभी भी किसी को मजाक करना है अच्छे से, मतलब कि ऐसा हेल्दी क्यूट मजाक करो, कोई ज़्यादा एग्रेसिव मजाक मत करो जिससे कि उन लोग का दिल टूट जाए। जैसे इनका भी दिल टूट गया कि उन लोग तो पूरा पूजा करने लगे थे ना। ओके, ठीक है, फिर फॉर मोर स्टे ट्यून्ड। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू, बाय।